नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मां सरस्वती की आराधना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, वाणी, विद्या और सभी कलाओं की प्राप्ति करने हेतु मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। ऋग्वेद में उनके बारे में बताया गया है, प्रणयो देवी सरस्वती बाजे विपरजनी वती धीनामती त्रयोदतो, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की स्वरक्षिका है। हम में जो आचार और समझ है उसका आधार माता सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस होता है। उपनिषद में उद्धृत कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य आदि जीवों की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर नीरवता छाई रहती, ध्वनि की कमी महसूस होती। इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना शुरू कर दिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर विष्णु जी ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन पर मां भगवती दुर्गा तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस कमी को दूर करने की विनती की। दोस्तों, आदिशक्ति दुर्गा माता मान गईं और उनके शरीर से सप्तवर्णीय भारी तेज उत्पन्न हुआ। वो एक दिव्य चंद्रभुजा स्त्री के रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा के तार छेड़े, उसकी मधुर गुंजन से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा चलने से सरसराहट होने लगी, वेद मंत्र गूंजने लगे और तब देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। दोस्तों, फिर मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की, पार्वती शिव जी की, उसी प्रकार से सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा अंतर्धान हो गई। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से ही इस दिन को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जीवन में बुद्धि, ज्ञान, कला, हर हुनर हर कोई पाना चाहता है। हर काम में सफलता देती है। हमारी वाणी, मधुर वाणी से कार्य बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। मन की हर भावना वाणी से ही प्रकट होती है। हर विजय की वो कारण होती है जो हर व्यक्ति पाना चाहेगा। इसीलिए ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि हर कोई चाहता है कला और जीवन में सफलता मिले। उत्तम वाणी से अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बने, शिक्षा में सफलता मिले, अपने ज्ञान की, बुद्धि की हर तरफ सराहना हो। इन सब को पाने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए मां सरस्वती की मत जाने देना। मां सरस्वती की विधि विधान से आराधना जरूर करें। उनके मंत्र, इस स्रोत आदि का उच्चारण करें। और इसी हेतु हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी से जुड़ी हर बार इस तिथि के प्रारंभ और समापन का समय, पूजा के शुभ मुहूर्त का समय, पूजा विधि क्या होगी और कुछ खास उपाय जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, मां सरस्वती तेरी सदा जय हो, जय माता रानी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। स्नान उपरांत स्वच्छ धुले पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति खासकर बसंत पंचमी के दिन मीठे बोलों को बोलता है और पीले वस्त्रों को धारण करता है तो वो व्यक्ति मां सरस्वती की ममता को जीत लेता है। मां प्रसन्न हो जाती है। मां सरस्वती के पूजन में अलग से चौकी लगाकर पीले वस्त्र पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, या अगर घर के मंदिर में ही मां विराजित हैं तो वहां पर भी आप पूजन कर सकते हैं। कई घरों में मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे में आप कोई भी धार्मिक पुस्तक रखकर उसका पूजन करें। मां सरस्वती का रूप मानकर किसी भी धार्मिक पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। छात्र अपने ही किताब का पूजन कर सकते हैं। पुस्तक में तो साक्षात माता सरस्वती का ही रूप होता है। देवी मां सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाए, हल्दी और श्वेत चंदन से तिलक करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, भोग में पीले मीठे चावल का भोग अर्पित करें। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। किसी भी पीली मीठी वस्तु का, जैसे बेसन के लड्डू, पीले फल आदि का भी भोग आप लगा सकते हैं। फिर सभी परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन पीले रंग का खास महत्व है। यह शुभता, सात्विकता और सकारात्मकता लाता है। पूजन के बाद आप मां के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं और मां सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें।
मां सरस्वती का बीज मंत्र है। एम इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यह बहुत छोटा मंत्र है। आप आसानी से कम समय में अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक जपेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर मां बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनकी बुद्धि तीव्र हो, वो जीवन में तरक्की करें, और इसके लिए वे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में चमत्कारी रूप से बेहतरी के लिए ये उपाय जरूर करें। मानो आप अपने बच्चे की जीभा पर मां सरस्वती को विराजमान कर रहे हैं। इस उपाय के लिए चाहिए होगा शहद और चांदी की कटोरी और सोने का छोटा सा तार। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो पीतल या स्टील की कटोरी ले लें। सोने का तार ना हो तो ऊषा की झड़ का उपयोग करें या फिर अनार की लकड़ी ले। दोस्तों, इस दिन सरस्वती पूजन के पश्चात अपने बच्चे को घर के मंदिर के सामने बैठाए उस कटोरी में शहद डालें। बाएं हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढक दें। फिर अपने मन में 108 बार एम बीज मंत्र का जाप करें। इससे यह शहद अभिमंत्रित हो जाएगा। इस अभिमंत्रित शहद से आपको अपने बच्चे की जीवा पर यानी जीव पर मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। यानी आपको एम लिखना है सोने के तार, उषा की झड़ या अनार की लकड़ी शहद में डुबाकर उससे बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती के बीज मंत्र एम को लिखे लिखते समय मंत्र जाप चालू रखें। अगर बच्चा थोड़ा बढ़ा है तो उससे भी जाप करवाए। यह उपाय बहुत ही अद्भुत है। बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से यह मुक्ति दिलाता है। वाणी से संबंधित हर समस्या, जैसे अगर बच्चे को बोलने की समस्या है, हकलाने की समस्या है, या जैसे हम कहते हैं किसी की जीभ मोटी है तो साफ नहीं बोल पाता, ऐसी हर मुश्किलों को दूर करने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे मां सरस्वती का वास बच्चे के जीवा पर हो जाता है। बच्चे की वाणी में सुधार या बेहतरी आती है, याददाश्त मजबूत हो जाती है, शिक्षा में उनको सफलता प्राप्त होती है। मां सरस्वती के पूजन से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला मिलती है। इस दिन कुछ लोग अपने घरों की नींव की पूजा करते हैं। गृह प्रवेश, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ, अन्नप्राशन आदि शुभ कार्य इस दिन करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन अगर शुभ कार्यों की शुरुआत की जाए तो देवी सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा हमें मिलती है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर नियम अथवा हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में मां सरस्वती की पूजा दूध, दही, मक्खन, घी, नारियल और पीले भोग से करें। इस दिन मां सरस्वती को पीले रंग का ही भोग चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं, पीले फूल भी खिलने लगते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को दर्शाता है। पीला रंग सूर्य का है, यानी ये ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। पीला रंग संपन्नता, ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये रंग अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने में कारगर होता है। ये उत्साह बढ़ाता है और दिमाग को सक्रिय करता है। इससे दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। ये आत्मविश्वास में वृद्धि भी करता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और पीले व्यंजन बनाए जाते हैं। छोटे बच्चे को पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। चावल की खीर बनाकर बच्चों का अन्नप्राशन किया जाता है। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से विद्या, धन, वैभव सब कुछ पाया जा सकता है। इस दिन छोटे बच्चों की जीवा पर शहद से एम लिखा जाता है और माना जाता है कि इससे बच्चा बड़ा होकर ज्ञानी बनता है। मां सरस्वती की उस पर मेहर रहती है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। आत्मविश्वास उसमें कूट कूट कर भर जाता है। बसंत पंचमी को भूलकर भी काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो सफेद रंग के कपड़े पहन लें, किसी लाइट कलर के कपड़े पहन लें, लेकिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी न पहने। आप जानते ही होंगे हमारे धर्मशास्त्रों में काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्के रंगों को शुभ माना जाता है। केसरी, लाल, पीला ये सब शुभ रंग माने जाते हैं, तो त्योहार पर हमेशा उचित कपड़े ही पहने। इस दिन आपको सात्विकता बरतनी है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूलकर भी मांसाहार ना करें। मदिरा आदि नशे की चीजों से दूर रहे नहीं तो मां सरस्वती हमेशा आपसे क्रोधित रहेंगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। इस दिन स्नान उपरांत पूजा करने के बाद ही सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज खाने में इस्तेमाल ना करें। जरा आप ही सोचिए, साल भर के इस त्योहार में मां सरस्वती आपके घर में प्रवेश करने वाली है। क्या आप मीट खाकर या लहसुन प्याज खाकर या मदिरा पीकर उनका स्वागत करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप कभी ना करें। माता रानी को प्रसन्न अवश्य करें। कोई भी गलत कार्य ना करें। मां आपको धन धान्य से माला माल अवश्य करेंगी।
दोस्तों, सात्विक भोजन करने से हमारा तन और मन दोनों सात्विक हो जाते हैं। सात्विक शरीर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। यह दिन अच्छी चीजों की शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो हो सके तो इस दिन प्रण लेकर आप तामसिक चीजों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें, ताकि मां सरस्वती की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आप पर बनी रहे। दोस्तों, मां सरस्वती वाणी की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से मधुर वाणी प्राप्त होती है। इस दिन शब्दों का बहुत ही महत्व है। इस दिन हर शब्द सच हो जाता है, इसलिए मीठा बोलें और अपने हर शब्दों को सच करें। इस समय वाणी से निकला हर शब्द सच हो जाता है, इसीलिए सच्चे हृदय से ही सच बोले। तो इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। न किसी से लड़ाई झगड़ा करे, न किसी को अपशब्द कहे। कोई कटु परिस्थितियां आ जाए तो मौन रहना बेहतर है। इस दिन कलश कलह होने से पितरों को कष्ट होता है। पितृ नाराज हो जाते हैं, तो इस दिन कलेश कलह से बचें। इस दिन घर में शांति का माहौल रहे, खुशियों का माहौल रहे। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो अलग बात है, फिर भी हाथ मुंह धोकर आप स्वच्छ तो रह ही सकते हैं। अन्यथा स्नानादि के बाद मां सरस्वती की पूजा करके उसके बाद ही कुछ खाए, ताकि मां सरस्वती का आशीष आप पर बना रहे। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा है। यह पर्व प्रकृति में परिवर्तन का संकेत माना जाता है और इस दिन प्रकृति में बसंत ऋतु की शुरुआत पूरी छा जाती है। इसलिए इस दिन भूल से भी पेड़ पौधों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि आप जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने लगा ले। मां सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। जिस व्यक्ति के ऊपर मां सरस्वती की कृपा हो जाए, उसके लिए इस जगत में कोई भी चीज या कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिसकी जीवा पर मां सरस्वती का वास होता है, वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। जैसे कच्चा फल पक जाता है, वैसे ही माता सरस्वती के आने पर हर बोल सच हो जाता है। तो आज के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और मां की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां सरस्वती को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मां सरस्वती आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता सरस्वती। एक लाइक तो बनता है।